हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके आपके यूट्यूब चैनल नेटवर्क क्लासेस में। कल के वीडियो में हमने देखा टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन देखे, उसको सॉल्व किए और क्वेश्चन को हल करने के बाद लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन दिए आप सबको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे और पहले शुरू हम वहीं से करेंगे। आपके जो होमवर्क का 2 क्वेश्चन था वहीं से सॉल्व करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चन के लिए हम नए नए क्वेश्चन लेकर के आज आए हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, ठीक। टाइम एंड वर्क का जो भी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। सारे मॉडल के क्वेश्चन आपके जो टाइम एंड वर्क का है वो टोटल समाप्त हो जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो होमवर्क में हम दिए थे आज वही क्वेश्चन आपको पहले शुरू से करा रहे हैं। चलिए देखिए, कल का क्वेश्चन है, कह रहे थे कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए देखिए, ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। बी और सी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। और सी और ए उसे मिल करके 20 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो कह रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखिए, हम बताए थे टोटल जो डेज होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60। एलसीएम निकालने के लिए कल हमने बता दिया था, शायद आपको याद होगा। एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बताए थे एलसीएम लेने के बाद जो आता है वो हमारा टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। अब इससे इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, और ये 4 और ये 3 टाइम जाएगा। हमने बताया कि ये इसकी एफिशिएंसी होती है, यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, सी प्लस ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 6 है और बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 4 है और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य 3 है, ठीक। अब इन तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का कार्य हम एक दिन का निकालेंगे, यानी कि ए बी, बी सी और सी ए का ये जो कार्य है हम निकालेंगे। ए प्लस तीनों को जोड़ लेना, कहने का मतलब हमारा ये है कि आप तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा, 6, 4, 3, 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया, 13। अब देखिए, ए 2 टाइम है, बी 2 टाइम है और सी आपका 2 टाइम है, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c आपका कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक। अब इसको देखिए, इधर हम बता रहे हैं आपको 2 से इधर भाग होगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो गया, 13/2। हमें निकालना है सी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। हम यहाँ निकाले हैं ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 6 है, अगर जो सी का एक दिन का कार्य पता चल जाएगा तो टोटल 60 कार्य हमें करना है, ये हमें तुरंत पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी हम यहाँ देख रहे हैं, ए प्लस बी 6 है तो 6 हो गया, प्लस सी कितना हो गया, 13/2। तो सी इक्वल टू कितना हो गया, 13/2। इसको इधर लेकर के जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, तो सी इक्वल कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, यानी 13 - 12/2, यानी सी कितना हो जाएगा, 1/2। यानी सी की जो कार्य क्षमता है आधा काम कर रहा है। एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है। टोटल 60 काम करना है तो कितने टाइम लगेंगे, आप देख लीजिए, 16/1/2, ये आपका ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 × 2 आपका हो जाएगा 102 डेज में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। आप इसको डायरेक्ट, आप यहाँ से जहाँ से कॉमन हम लिए हैं
डायरेक्ट इसको आप कर सकते हो किस तरीके से, जैसे ये चीज़ हमने आपको बताया यहाँ पर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये हम आपको जो बताए हैं ये आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे आपका 13 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ से हमने कॉमन लिया है, आपको यहाँ से हमने टोटल बता दिए। चलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ठीक, क्वेश्चन को आप जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, तब आपको क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। और मेहनत से अगर जो आप पढ़ेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमने जो होमवर्क में दिया था उस क्वेश्चन को देखिए। फिर कह रहा है P प्लस क्यू कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है और Q प्लस R उसे 15 दिन में, P तथा R उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है अकेले P उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। उसमें C पूछा था, इसमें P पूछ रहा है कि अकेले कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए P प्लस क्यू कह रहा है कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में। Q प्लस R कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिनों में। और आपका R प्लस P कह रहा है कि कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिनों में। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ रहा है कि P उस काम को अकेला कितने दिन में समाप्त करना है। सेम टॉपिक वही है क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसमें भी वही आएगा, कितना 60, इसमें डिवाइड करिए 20 या 60। ठीक है, इफिशियंसी हो गए, यानी कि P प्लस क्यू की इफिशियंसी 5, Q प्लस R की कितना हो गया 4, और R प्लस P की कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2P। देखिए 2 बार P है, 2 बार Q है और 2 बार कितना है R है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 5 और 9 3 12 आएंगे। अब 2 यहाँ कॉमन होगा, P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा 2, सॉरी आपका 12 होगा। इधर से आप इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से भाग करिए बाई 2 कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए हमें चाहिए किसका, हमें P का पूछ रहा है, P अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी Q और R का एक दिन का कार्य कितना है, Q और R का एक दिन में 4 बना रहे हैं, तो P प्लस Q प्लस R के स्थान पे 4 लिखेंगे इंटू 6, तो P बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी P इक्वल 2, यानी ये P का एक दिन का अकेले का कार्य है। ठीक, इसी P का पूछा है कि P उस कार्य को कितने दिन में अकेला करेगा। इधर आपका क्या कर रहा था, P Q के साथ मिलकर के कर रहा था, R P के साथ, तो ये दोनों के मिल के साथ कार्य कर रहा था। तो अब क्या पूछ रहा है, सिर्फ अकेला अकेला आप वो कितने दिन में कार्य कर रहा है 2, यानी 6 है बाई कितना हो जाएगा 2, आपका आ गया 30 डेज। यानी P अकेला उसे कितने दिन में करेगा 30 दिन में टोटल काम खत्म कर। ये टोटल काम आपका 60 है, अब एक दिन में 2 कर रहा है तो कितने टाइम लगाएंगे, 30 दिन में कार्य आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, मेहनत करिए अपने से। एक बार सॉल्व करने क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, आप 2 बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए। जो हम होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं उसको तो आप जरूर सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ठीक, अब चलिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका 2 होमवर्क में था, और अब आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए काम को 4 घंटे में कर रहा है, ये जो है 4 घंटे में कर रहा है। बी और सी मिल करके उसे कितने घंटे में समाप्त कर रहे हैं, 3 घंटे में। ए और सी उसे 2 घंटे में समाप्त
कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेगा। इसका एलसीएम कितना होगा 12, क्योंकि एलसीएम निकालने के हमने कल बता दिए थे। और एक काम करिएगा, हमारा पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें हम बेसिक चीज़ें बताए हैं, एकदम बेस से लेकर के बताएं, इसलिए उस वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए कितनी टाइम जाएगा 3 A 4 A 6 टाइम, ठीक है। यानी ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 3, ए की कार्य क्षमता 3। हम पहले ही बता रहे हैं, हमारा कल का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो आप प्लीज़ हमारी पहली वीडियो देखिएगा, वो चीज़ आपको समझ में आएगा फिर। चलिए देखिए बी प्लस सी, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 4, और सी प्लस ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है 6। तो कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आप यहाँ देखिए ए अकेले 3 दिन में समाप्त कर रहा है, ए और सी उसको 6 दिन में कर रहा है। तो ए का मान यहाँ रखेंगे 3 प्लस सी आपका कितना आ जाएगा 6। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, यानी सी इक्वल टू 3। सी 3 काम कर रहा है, आप इधर देखिए फिर यहाँ से। और बी प्लस सी एक दिन का कितना काम है 4 काम है। तो अगर जो सी आपका 3 पेन बना रहे हैं और बी प्लस सी मिलकर के 4 बना रहे हैं, तो बी कितना बना रहा होगा 1 ही बना रहा होगा ना, तभी तो मिलकर के दोनों मिलकर के 4 पेन हुआ। तो यहाँ सी देखिए, यहाँ हम निकाले हैं सी कितना बना रहा है 3 पेन बना रहा है। तो यहाँ देखिए सी अगर जो 3 बना रहा है तो बी कितना बना रहा होगा, क्योंकि बी प्लस सी मिलकर 4 बना रहे हैं, तो सी अकेले 3 बना रहा है, तो बी अकेले कितना बना रहा होगा 1 पेन बना रहा होगा। तो सीधे वही पूछ रहा है कि 12 पेन है और बी अकेले 1 पेन बना रहा है, तो कितने घंटे लगेंगे। आप इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12 घंटे आ जाएगा। यानी 12 घंटे में आपका काम बी अकेले समाप्त कर देगा, ठीक। और हम पहले बता रहे हैं, आप हमारा पहला वीडियो देखिएगा, उसमें हम पूरा बेसिक से बताए हैं, बेसिक चीज़ें लेकर के चले हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल उठा रहे हैं, ठीक। और इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस मॉडल का क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखते हैं पूछा जाता है, तो इस मॉडल का क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दोनों अगर जो मिल जाएं ए और बी, तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, ए है, एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो वह पूरे भाग को कितने दिन में कर रहा है। देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा 10 चौके 40, यानी पूरे भाग को वह कितने दिन में समाप्त करेगा 40। जैसे हम कह रहे हैं कि एक कार्य को 2/4 भाग 6 दिन में कर रहा है, 2/4 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो उसका एक भाग कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से सीधे इसको काटिए, कितनी बार जाएगा 3, टोटल एक भाग, तो 3 चौके 12। यही सेम प्रक्रिया यहाँ की है, इसको इधर लाए हैं, इसको ऊपर ले गए हैं। तो पूरा एक कार्य है, एक कार्य कितने दिन में करेगा 10 चौके 40 दिन में कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए फिर कह रहा है बी और सी, बी कार्य का 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। बी जो है कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में कह रहा है कर सकता है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को कितने, यह कितना आ जाएगा, तो इसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 या 60, ठीक। पूरा 1/4 भाग 10 दिन में, तो पूरा भाग वह 40 दिन में समाप्त करेगा। बी 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक भाग वह कितने दिन में 60 दिन में, ठीक। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा, ठीक। ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा 2 बार। ए की एफिशिएंसी 3 हो गया, बी की एफिशिएंसी 2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मॉडल का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछ चुका है, इसलिए आपको
ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए इस मॉडल का क्वेश्चन आप अवश्य लगा पाएंगे। देखिए कह रहा ए और बी उस कार्य को कितने दिन में मिल करके अगर जो करे, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी ए एक दिन में कितने कर रहा है 3, और बी एक दिन में कितने कर रहा है 2, यानी एक दिन का दोनों का कार्य कितना हो गया, यानी ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ए प्लस बी का कितना हो गया 5। एक दिन में ए 3 बना रहा है, बी एक दिन में 2 बना रहा है, यानी दोनों एक दिन में कितने पेन बना रहे होंगे 5 पेन बना रहे होंगे। टोटल पेन कितने बनाने हैं 120 पेन बनाने हैं। एक दिन में 5 पेन बना रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे 120, एक दिन में 5 बना रहे हैं बटे 5, आप इसको भाग देंगे कितना आएगा 5 दिन 10 और 5 चौके 20, कितने दिन में समाप्त होगा आपका 24 दिन लगेगा, क्या हो जाएगा कार्य टोटल समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आप सब कुछ समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आप इस मॉडल के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इसी मॉडल से लगाइएगा। ठीक, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार का है, आप उसको हल करिए, उसके बाद बताइए आंसर कितना आ रहा है। चलिए देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको पहले हल करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेम उसी मॉडल का है। कह रहा है एक कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में, एक कार्य का 1/4 भाग 1/8 भाग कह रहा है कि 15 दिन में, तो पूरा एक भाग वह कितने दिन में करेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें कितने हो गया 120 दिन लगेंगे। ठीक, उसी क्वेश्चन फिर कह रहा है कि एक बी है कार्य का 1/6 भाग 12 दिन में, बी है कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में 12 दिन में ख़त्म कर रहा है, 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिल करके कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये 1/6 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा 12×6 72, कितने दिन में 72 दिन। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, जब हम पहले ही बता चुके हैं संख्या बड़ी हो जा रही है तो निकालने में दिक्कत आ रहा है, सीधे सीधे आप निकाल लीजिए 120 और 72 का एलसीएम क्या होगा, किससे काटें 12 से डायरेक्ट काटिए, 12×6 72, 2 से काटिए 2 5 10, 2 3 6, 3 और 2, 3 और 5, ठीक 12 दूनी कितना हुआ 24 और 5 तिया 15, इसका मल्टीप्लाई कराइए वही आपका एलसीएम होगा। 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, कितना एलसीएम हुआ 360। तो आप बड़ी संख्या रहे आपको नहीं मालूम हो रहा है तो आप सीधे सीधे इस रूप में आप एलसीएम निकालिए, कितना होगा 360, एलसीएम 360 हुआ। इसमें इससे भाग देते इसकी इफिशियंसी निकलती है, तो 360 में आप भाग दीजिए 120 का, तो ये 0 से कट गया 12 तिया 36, कितना आया 3 बार आया। और इसको काटिए बटे 72, ठीक 12 तिया 36, 0 12×6 72, फिर इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 5। ठीक, अगर जो आपको लंबी संख्या हो रहा है तो इस तरीके से आप इसकी इफिशियंसी और इसका एलसीएम आप निकाल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए कह रहा है कि ए बी दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो गया, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, दोनों मिलकर के एक दिन में कितने बना रहे हैं, ये एक दिन में 3 बना रहा है, ये एक दिन में 5 बना रहा है, तो दोनों एक दिन में कितने बना रहे होंगे 8 पेन बना रहे होंगे। और टोटल आपको 360 पेन बनाना है तो कितने दिन लगेंगे 360 बाई कितना होगा ये, तो आप निकालिए 8 चौके 32, 8 पंजे 40, कितने लगेंगे 45 दिन आपके लगेंगे, कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक, यानी कि 45 दिन में दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो 45 दिन में कार्य क्या हो जाएगा
समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा आप सबको। अगर जो आपको एक बार में वीडियो देखने नहीं समझ रहा तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए, बार बार उसको पीछे करके आगे पीछे रिवाइज करके आप उसको देख सकते हैं, तो उसको आप कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका ए, बी और सी की कार्य क्षमता 2:3:4 है। किसी कार्य को पूरा करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए, बी, सी इनके द्वारा किए गए कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 2:3:4। ठीक, ये इसका अनुपात दिया है। कह रहा है इनके समय का, ये इसका दिया है इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता दिया है। कह रहा है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। तो हमने कल बताया था कि जो एफिशिएंसी का उल्टा आपका टाइम होता है, लेकिन कब? जब आपके लिए सिर्फ 2 दिया रहे, सिर्फ 2 आदमी कार्य क्षमता दिया रहे, 2 आदमी कार्य कर रहे, तब के लिए। यहाँ पे आपको कितना मिला है? 3 मिला। इसके लिए सिर्फ आसान तरीका है, इसका उल्टा करिए 1/2, इसका करिए 1/3, इसका करिए 1/4। इन तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 12। एलसीएम लीजिए, इसको काटिए, कितना आएगा? 2 छक्के 12, इसमें इधर गुणा कराइए 6, और इसका क्या होगा? 3 चौके 12, 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। ठीक, बस यही इसका रेशियो हो गया आपका, यानी 6:4:3। ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, इसका आपको उल्टा कर दो 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे। कितना हो गया? 12। एलसीएम लेने के बाद हमें पता है कि हम इसमें भाग देते हैं, जो आता है इसका मल्टीप्लाई ऊपर हम कराते हैं। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है जो हमारा शेषफल होता है उसको हम इससे गुणा कराते हैं। वही सेम प्रक्रिया इसमें की है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टाइम हो गया। ठीक, इसी को पूछा है कि वह टाइम का अनुपात क्या हो गया? 6:4:3, यानी 6:4:3। ये हमारा टाइम का अनुपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हल करिए, आंसर बताइए। बस कुछ करना नहीं, सेम मॉडल है क्वेश्चन का। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी। हमने बताया था ना, ए और बी, हम बताया जब 2 होता है तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है। ठीक, देखिए, लेकिन इसमें 3 है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, लेकिन कह रहा है जबकि सी की कार्य क्षमता से आधी है। कह रहा क्वेश्चन ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर जो ए की 1 है तो बी की आपकी कितनी होगी? 2 होगी। और कह रहा है लेकिन सी की कार्य क्षमता से आधी है, यह इसके सी से आधा है, तो सी का कितना होगा? 4 होगा। अब आपका ये क्या हो गया? पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। फिर कह रहा है कि आप समय का अनुपात बताइए। ये हमारा क्या हो गया? इफिशियंसी हो गई। क्या हो गया? कार्य क्षमता। ये हमारा कार्य क्षमता हो गया। ठीक, तो कह रहा है कि टाइम क्या होगा? टाइम का रेशियो बताएं। जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हमने क्या किया था? 1/2, 1/1 कर दीजिए, 1/4। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। इससे डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसके क्या होगा? ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 1 जा 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो इसका आपका रेशियो क्या हो गया? बस इसको आप रेशियो के फॉर्म में अब कर दीजिए, आपका रेशियो हो गया, यानी 2:4:1। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका क्या हो गया? टाइम हो गया।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल थोड़ा सा चेंज है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद है आप सब कर पाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन भी अब अलग मॉडल का है। देखिए नेक्स्ट मॉडल का क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा, उसकी क्षमता बतानी है क्या होगा। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, जो क्वेश्चन बताया है मॉडल सेम वही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछा है इसलिए आपको कठिन लग रहा होगा। तो हमने कहा कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। अगर जो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। ए और बी मिल करके 11/19 भाग कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी कह रहा है उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात बताना है कि ए बी सी का कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी 11/19 भाग कार्य कर रहे हैं, बी प्लस सी 11 उसी कार्य को 14/19 भाग कार्य कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी ये जो कर रहे हैं 11/19 भाग कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर सी का कार्य क्या होगा, सी का क्या होगा। कोई भाग पूरा एक होता है, एक भाग में से 11/19 भाग आप निकाल देंगे तो अब किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, निकालिए आप, हो जाएगा 19 माइनस कितना होगा 11/19, यानी कि हो जाएगा, घटाइए 8/19, यानी यह सी की हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए b प्लस सी का दिया है, b प्लस सी का दिया है कि 14/19 भाग कार्य कर रहे हैं। तो a का कितना हो जाएगा, फिर वही बात करिए उसी कार्य का। अगर जो 14/19 भाग b और c मिल करके कर रहे हैं तो ये कितना कर रहा होगा, कोई एक भाग टोटल होता है 1 माइनस कर दीजिए 14/19। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए कितना हो जाएगा 19 माइनस 14/19, इसको आप घटाएंगे 5/19। अब ए का निकल गया, ये ए का निकल गया, ये सी का निकल गया। तो आप बी का निकाल सकते हैं, ए का मान रख दीजिए इसमें, आपको बी का निकल जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी का कितना है 11/19 है, तो ए का मान रखिए कितना है 5/19 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 11/19। आप इसको इधर लेकर के जाएंगे तो b बराबर 11/19, इधर जाएगा -5/19। एलसीएम, अगर जो डिनोमिनेटर आपका समान होता है तो अंश वाले के सीधे सीधे जोड़ या घटा लेते हैं उसके चिन्ह के हिसाब से। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है, इसका सेम है 19 है, तो आप 19 कर दीजिए, 11 में से 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 6। अब देखिए आंसर ये नहीं हुआ, ये बी का निकल गया। किसका निकला है, ये आपका बी का निकल गया। ठीक है, अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो ए का कितना आया, इधर देख लीजिए ए बी सी, ए का कितना आया है, आप यहाँ से देखिए 5/19, बी का कितना आया है बी का 6/19 है, इधर देखिए 6/19, और आपका सी का कितना है 8/19। तो क्या करना है, रेशियो बताना है, हर वाला सेम है, हर को निकाल दीजिए। ऊपर वाला आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया, यानी 5:6:8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
देखिए क्वेश्चन अगर समझ में ना आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, और कहीं पे अगर जो आपको दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को आप रिवाइज करके देखिए, आपको उस चीज़ समझ में ज़रूर आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मॉडल है, थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है, आप इसका आंसर जरूर लगा पाएंगे। देखिए ए बी, कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर जो ए का बी का ए है तो ए का 3 गुना है, यानी 3 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 18 घंटे कम लगा रहा है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया है, लैंग्वेज बदल देने से क्वेश्चन थोड़ा सा उस मॉडल से हट गया है। ठीक, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए आगे कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 18 घंटे कम लेते हैं। पहले तो कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, यानी यह आपकी क्या हो गई, इफिशियंसी। आपकी क्या हो गई, इफिशियंसी। इसका उल्टा करिए, जस्ट आपको टाइम मिलेगा। 1 रेशियो कितने का आएगा, 3। ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब कह रहा है कि ये जो है काम करने में 20 से 18 घंटे कम लेता है। ऐसे में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। यानी ऐसे में कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। वैसे कितने का अंतर है, 18 घंटे का। तो एक की वैल्यू 2 की वैल्यू आपके 18 है, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/2। आपका क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9। बस 1 से कितने गुने हैं, यानी 9 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 9 हो जाएगा। इधर से आपका मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27। यानी 27 दिन क्या लगेंगे, बी को कार्य समाप्त करने में लगेंगे। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को रिवाइज कर देते हैं। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर जो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता 1 है तो उसकी 3 गुनी ए की कार्य क्षमता है, यानी 3 हो जाएगा। तो हमने पहले ही बताया है कि इफिशियंसी का इन्वर्स क्या होता है, टाइम होता है। यानी इफिशियंसी का उल्टा आपका क्या होता है, टाइम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से 18 घंटे कम समय लेता है। ऐसे में कितने घंटे का कम समय ले रहा है, 2 घंटे का। रियल में कितने घंटे का कम समय ले रहा है, 18 घंटे का। यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपका 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9। 1 की वैल्यू 9 है, तो टाइम 3 लगा रहा है, कितना 3 टाइम लगा रहा है बी। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करा देंगे, इसी का मल्टीप्लाई, यानी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 27। बस इसी बी का मान पूछ रहा है तो कितने का लगेगा, 27 डेज लगेंगे कार्य को पूरी तरीके से समाप्त होने में। यानी बी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 27 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, अगर जो क्वेश्चन पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ताकि रोज़ हम ला करके आपको एक वीडियो जरूर मैथ का बनाए, ताकि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये आपके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण साबित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें अलग क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, बी उसे अकेला 40 दिनों में। कोई दीवार है, ए उसे 30 दिन में बना रहा है, बी उसे कितने दिन में बना रहा है, 40 दिन में बना रहा है। और कह रहा है कि ए और बी उससे 7,000 रुपये लिए। कितने हज़ार रुपये, 7,000 रुपये भुगतान किए, तो बी का हिस्सा क्या होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। बी का हिस्सा क्या होगा, तो सेम चीज़ वही करना है, हमें एलसीएम लेना है। कितना आएगा, 120, कितना आ जाएगा, 4 और ये 3। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4, बी की कार्य क्षमता 3। यानी ए एक दिन में कितने पेन बना रहा होगा, 4, और बी एक दिन में कितने पेन बना रहा होगा, 3, और दोनों एक दिन में कितने पेन बना रहे होंगे, 7 पेन। तो कह रहा है बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, बी का
बी का हिस्सा क्या होगा, बी एक दिन में कितने पेन बना रहे हैं 3, और दोनों एक दिन में कितने बना रहे हैं 7, कितने में हिस्सा बताना है 7000 में। तो इसका इससे भाग करेंगे कितना आएगा 1000, इसका मल्टीप्लाई कराइए कितना हो जाएगा 3000 रुपये आएगा बी का हिस्सा। इसी प्रकार ए का हिस्सा पूछा जाए तो 3000 बी पा रहा होगा, तो ए का हिस्सा कितना आएगा 4000 आएगा। ऐसे अगर जो आपको निकालना होता बी का ए का, तो ए का हिस्सा आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ए कितना कर रहा है एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, और दोनों मिलकर के 7 कार्य कर रहे हैं, तो कितने में से हिस्सा बताना है 7000 में से। इसको आप निकालिए कितना जाएगा 4000 ए का हिस्सा आएगा। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस मॉडल के जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम इसी प्रकार के निकलेंगे। पहले तो उनका अनुपातिक योग, ये जो हम इसका योग निकाला कार्य क्षमता का योग निकालने, जिसका पूछ रहा है हिस्सा बताना है उसका एक दिन का कार्य आप लिखेंगे, और उसके बाद बटे कितना हो जाएगा डिवाइड करेंगे दोनों के कार्य से। दोनों का कार्य एक दिन में 7 हो रहा है, और कितने में हिस्सा बताना है उसमें गुणे का चिन्ह लगा करके उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। आप उसका सॉल्व करेंगे, वह उसका क्या आ जाएगा हिस्सा आ जाएगा। इसमें बी का हिस्सा पूछा है तो बी का हिस्सा कितना होगा 3000। ठीक, कोई दिक्कत? होमवर्क के लिए आपके 2 क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप अपने स्क्रीन से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का जवाब मिलेगा। नेटवर्क क्लासेस में आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मिलेंगे, और इस चैनल से आप आने वाले समय में हिंदी से भी जुड़ सकते हैं। हिंदी का क्लास चलेगा, जीके का चलेगा, करंट का चलेगा। उम्मीद है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उम्मीद है कि आप ज़रूर एक बार सक्सेस होंगे। एक बार आप भरोसा करिए, नेटवर्क क्लासेस से आप ज़रूर सफलता आपको मिलेगी, आपकी मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बस आज इतना ही, कल के लिए और अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपको। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जितने भी मैंने मॉडल बताए आप उस मॉडल का सारे क्वेश्चन लगाएंगे। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे, नए मॉडल के साथ आएंगे, टाइम एंड वर्क के 3rd पार्ट के साथ आएंगे।